नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा एक अनोखी जानकारी। इसमें जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में। कहते हैं कि जन्म होता है ईश्वरीय शक्ति से और मृत्यु भी होती है ईश्वरीय शक्ति से। ये अटल सत्य हैं, इन्हें नहीं बदला जा सकता, लेकिन इनके काल में परिवर्तन कर सकते हैं। जिस प्रकार देखा जाए तो जन्म को भी प्रभावित कर देते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं कि कब कोई भय से उत्पन्न हो जाता है, कोई हर्ष से, कोई समय से पहले उत्पन्न हो ही जाते हैं, तो जन्म का समय भी बदल जाता है। इसी तरह से मृत्यु का समय भी बदल जाता है। मृत्यु का मतलब है काल, काल का मतलब है शंभु शिव शंकर, काल का मतलब है मृत्यु, काल का मतलब है समय। यदि आप समय को टाल सकते हैं तो आप अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हैं, ऐसा है। लेकिन होगी अवश्य, ये सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन समय को बदला जा सकता है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे एक गाड़ी निर्माता गाड़ी तैयार करता है, उसको जिसको वह बेचेगा उसके नाम से वह गाड़ी होती है, और जो उसको चलाएगा वह उसकी गाड़ी होती है। अब वो कितने दिन तक कितने तरीके से उसको चलाता है, अगर वह यातायात के नियमों के पालन करता है, ढंग से चलाता है, उसके रखरखाव में साधन सुरक्षित रखता है, उसको अच्छे से मेंटेन करता है, तो वह उसकी आयु लंबी हो जाती है और उसे दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि वही किसी के प्रभाव में आकर कोई दूसरा व्यक्ति उसको ले जाए और दुर्घटनाग्रस्त कर लाए, या स्वयं ही गलतियां कर जाए, अनुशासन न करे, ऐसी परिस्थितियों में जैसे उसका नाश हो जाता है, इसी तरह से मनुष्य शरीर की गणना होती है। यदि आप नियम पूर्वक संयम पूर्वक अपने जीवन को चलाते हैं तो आपकी आयु लंबी होगी, अनंत समय तक आप उसे रख सकते हैं। लेकिन यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी आयु क्षीण हो सकती है। जिस प्रकार कोई चाहकर किसी गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है, इसी तरह से लोग अपने को सुसाइड करके भी उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मृत्यु के समय को टाला जा सकता है, बुलाया जा सकता है, लेकिन होगी अवश्य, ऐसा मानना है। इसीलिए जन्म का भी यही विधान है और मृत्यु का भी यही विधान है। जय श्री राधे।